हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉप 20 सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्नों में से एक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। मेरे प्रश्न पढ़ने के बाद आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा जिसमें आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। और एक बात और कि जो भी प्रश्न मैं पूछूंगा उसके बाद उसका आंसर भी बताऊंगा, साथ ही मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि यही उत्तर क्यों है या कैसे है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर दीजिए। साइड में इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपके इस प्रश्न को मैं अपनी अगली वीडियो में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेडिकल फ्यूचर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी चैप्टर 3 के टॉप 20 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, मनुष्य हैं। आपके ऑप्शन है ए ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बी विविपेरस, सी डायोसियस या डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मनुष्य एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला प्राणी है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे हम डायोसियस कहते हैं। ह्यूमस में फीटस का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट उसके शरीर में ही होता है, जिसके कारण वहाँ सीता एक जीवित बच्चे को जन्म देती है, ना कि पक्षियों की तरह अंडों के रूप में, इसलिए इन्हें विविपेरस जीव कहते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पुरुष में प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स इज। ऑप्शन है ए पेनिस, बी प्रोस्टेट, सी सेमाइनल वेसाइकल या डी टेस्टिस। इसका सही उत्तर है टेस्टिस, क्योंकि मनुष्य में टेस्टिस में ही सेक्स सेल यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है, जो आगे फीमेल में फर्टिलाइजेशन करते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरुष में प्यूबर्टी या यौनारंभ के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। प्यूबर्टी इन मेल्स इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है ए एफएसएच, बी एलएच या सी टेस्टोस्टेरोन या डी ईस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर है सी टेस्टोस्टेरोन। इसे मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस से रिलीज होते हैं और 12 वर्ष की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। चौथा प्रश्न है, यदि दोनों अंडाशय यानी ओवेरी को निकाल दिया जाए तो रक्त में कौन सा हार्मोन कम होगा? इफ बोथ ओवेरीज आर रिमूव देन विच हार्मोन इज डिक्रीजेज इन ब्लड? ऑप्शन है ए ऑक्सीटोसिन, बी ईस्ट्रोजन, सी प्रोलैक्टिन या डी गोनेडोट्रोपिन। इसका सही उत्तर है बी ईस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी ही फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन के साथ ईस्ट्रोजन भी शामिल होता है, जो कि ओवेरी में ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। पांचवा प्रश्न है, अधिकांश स्तनधारियों में वृषण अंडकोश की थैली में स्थित होते हैं। इसके लिए इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम सैक 4। ऑप्शन है ए स्पर्मेटोजेनेसिस, बी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, सी मोर स्पेस टू विसरल ऑर्गन, डी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इसका सही उत्तर है ए स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का निर्माण, क्योंकि स्पर्म का निर्माण हमारे सामान्य बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। इसके लिए टेस्टिस शरीर से बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूनिका वेजाइनलिस की गुहा इसमें पाई जाती है। कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस इज फाउंड इन। ऑप्शन है ए
ओवेरीज ऑफ फीमेल, बी टेस्टिस ऑफ मेल, सी वेजाइना ऑफ फीमेल या डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है बी टेस्टिस ऑफ मेल। ट्यूनिका वेजाइनलिस सीरस मेम्ब्रेन का एक भाग है जो टेस्टिस को कवर करके रखती है। यहाँ ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा के बीच होती है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म वृषण की यहाँ स्थिति है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इज ए कंडीशन ऑफ टेस्टिस। ऑप्शन है ए स्क्रोटम सैक में उतरने में असमर्थ, बी स्क्रोटम प्रोड्यूस करने में असमर्थ, सी सर्जरी द्वारा हटा दिया जाना या डी अविकसित या अनडेवलप्ड रहना। इसका सही उत्तर है ए अनेबल टू डिसेंट इन स्क्रोटम सेक। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म स्क्रोटम की वह स्थिति है जिसमें एक या दोनों टेस्टिस स्क्रोटम सेक में ही सही प्रकार से नहीं आ पाते, बीच में ही कहीं फंस जाते हैं, यहाँ एब्डोमेन में ही रह जाते हैं। चलिए अगले 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वृषण खंड में होते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन, ऑप्शन है ए 250 कंपार्टमेंट, बी 25 सर्टोली सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स, सी 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या डी 2500 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसका सही उत्तर है सी 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिस में करीब 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स विभाजित होते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में करीब 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित होती है। प्रश्न 9, अम्निकल कॉर्ड में समाहित है। अम्निकल कॉर्ड कंटेन, ऑप्शन है ए अम्बिलिकस, बी प्लेसेंटा, सी डिस्कस प्रोलिगरस या डी आर्टरीज एंड वेन्स। इसका सही उत्तर है डी आर्टरीज एंड वेन्स। अम्निकल कॉर्ड प्रेगनेंसी के समय मदर एंड बेबी के बीच जुड़ी होती है। इसमें 3 ब्लड वेसल्स जिसमें एक वेन जो फूड एंड ऑक्सीजन को मदर से फीटस तक पहुंचाती है और 2 आर्टरीज बॉडी से वेस्ट को प्लेसेंटा से बाहर निकालती है। अगला 10वां प्रश्न है, आंतरिक रूप से अंडकोश को 2 रूपों में विभाजित किया जाता है। इंटरनली स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स बाय, ऑप्शन है ए स्पूटम स्क्रोटी, बी ट्रेबिक्यूलम, सी स्पर्मेटिड कॉर्ड या डी स्पूटम। इसका सही उत्तर है ए स्पूटम स्क्रोटी। इंटरनली स्क्रोटम 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। यहाँ स्पूटम की मसल्स लेयर होती है जिसे स्पूटम स्क्रोटी कहते हैं। प्रश्न 11 है, गलत कथन अंकित करें। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है ए ईच टेस्टिस हैज about 250 compartments called testicular lobules, b each seminiferous tubules is lined on its inside by 2 types of cell called male germ cells and Sertoli cells, c interstitial cells या endocrine cells are present in seminiferous tubules, या d the male sex accessory ducts include rete testis, vasa differentia, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। इसका सही उत्तर है सी इंटरस्टिशियल सेल्स या एंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर स्थित होती है जो मेल सेक्स हार्मोन एड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। प्रश्न 12 है, सर्टोली कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, इसमें ऑप्शन है ए पेनक्रियाज एंड सिक्रीट कोलेसिस्टोकाइनिन, बी ओवेरीज एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, सी एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सिक्रीट एड्रेनलिन या डी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। इसका सही उत्तर है डी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स।
प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है तथा परिपक्व बनाने का काम करती है। 13 नंबर प्रश्न है, मानव मादा जननांग पथ यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एक शुक्राणु किस गति से आगे बढ़ता है? एट व्हाट स्पीड अ ह्यूमन स्पर्म मूव्स इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट? ऑप्शन ए है 3 मिलीमीटर पर मिनट, बी 10 मिलीमीटर पर मिनट, सी 15 मिलीमीटर पर मिनट या डी 20 मिलीमीटर पर मिनट। इसका सही उत्तर है ए 3 मिलीमीटर पर मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन इनकी सतह पर मौजूद होता है। फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ। आपके ऑप्शन है ए ओवा एंड स्पर्म रेस्पेक्टिवली, बी स्पर्म एंड ओवा रेस्पेक्टिवली, सी स्पर्म ओनली या डी ओवा ओनली। इसका सही उत्तर है ए ओवा एंड स्पर्म रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ओविडक्ट में ओवम से मिलने पर स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन छोड़ते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन में एसिडिक प्रोटीन होते हैं जो स्पर्म के एक्रोसोम से रिलीज होते हैं, जो स्पर्म के लिए ओवा तक पहुंचने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक हिस्सा क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई और एफ की पहचान करें। द गिवन फिगर इज ए पोर्शन ऑफ ए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। आइडेंटिफाई ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। आपके ऑप्शन है ए लीडिंग सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, सर्टोली सेल्स, बी लीडिंग सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड सर्टोली सेल्स, सी सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड या लीडिंग सेल्स, या ऑप्शन डी है लीडिंग सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड सर्टोली सेल्स। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखकर अपना आंसर दे सकते हैं। और इसका सही उत्तर है बी लीडिंग सेल्स, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड सर्टोली सेल। आप आंसर को चित्र में देखकर मिलान कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, माहवारी इस कारण होती है। मेंस्ट्रुएशन इज कॉज्ड बाय। आपके ऑप्शन है ए इंक्रीज इन एफएसएच लेवल, बी फॉल इन ऑक्सीटोसिन लेवल, सी फॉल इन प्रोजेस्टेरोन लेवल या डी इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। इसका सही उत्तर है सी फॉल इन प्रोजेस्टेरोन लेवल। शरीर में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों की मात्रा घटने से मेंसेस शुरू हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन के स्रावन से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में विदलन का प्रकार है। इन ह्यूमन बीइंग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज। आपके ऑप्शन है ए होलोब्लास्टिक एंड कंप्लीट, बी मीरोब्लास्टिक एंड इनकम्प्लीट, सी होलोब्लास्टिक एंड इनकम्प्लीट या डी मीरोब्लास्टिक एंड कंप्लीट। इसका सही उत्तर है ए होलोब्लास्टिक एंड कंप्लीट, क्योंकि जाइगोट बनने के बाद इसमें होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज होता है, जिसमें उनका आकार नहीं बढ़ता, परंतु जाइगोट 8 अलग अलग कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण के विकास में सही क्रम है। करेक्ट सीक्वेंस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज। आपके ऑप्शन है ए जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टुला या गेस्टुला। ऑप्शन बी है गैमेट्स, जाइगोट, ब्लास्टुला, मोरूला या गेस्टुला। ऑप्शन सी है जाइगोट्स, गैमेट्स, मोरूला, ब्लास्टुला या गेस्टुला। ऑप्शन डी है गैमेट्स, मोरूला, जाइगोट,
ब्लास्टुला या गेस्टुला। आप सही क्रम की पहचान कर अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गेस्टुला। क्योंकि यूट्रस में ओवम सबसे पहले जाइगोट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद मोरुला में, उसके बाद ब्लास्टुला में एंड देन लास्ट में गेस्टुला में कन्वर्ट होकर एक फीटस का निर्माण होता है जो आगे बेबी के रूप में जन्म लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तन ग्रंथि के आरेखीय अनुभागीय दृश्य हैं, ए, बी, सी और डी की पहचान करें। फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड, आइडेंटिफाई ए, बी, सी एंड डी। आपके ऑप्शन है ए ग्लैंड, मेमरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट या एरियोला। ऑप्शन बी है एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट या एरियोला। ऑप्शन सी है एल्वियोलस, लेक्टिफेरस डक्ट, मेमरी डक्ट या एरियोला एंड ऑप्शन डी है एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट या लेक्टोजेनिक स्पॉट। आप इसमें सही क्रम देकर अपना उत्तर दीजिए। एंड इसका सही उत्तर है बी, एल्वियोलस, मेमरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट एंड उसके बाद एरियोला। तो आइए चलते हैं अंतिम और 20वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें सबसे लंबी गर्भकाल की अवधि होती है? Which of the following has longest gestation period? आपके ऑप्शन है ए ह्यूमंस, बी कैट्स, सी डॉग्स या डी एलिफेंट्स। इसका सही उत्तर है डी एलिफेंट्स। क्योंकि कैट तथा डॉग्स में यह अवधि लगभग 63 दिनों की होती है, जबकि ह्यूमंस में यह 280 दिनों की यानी 9 मंथ्स की होती है, जबकि वहीं एलिफेंट्स में यह सबसे ज़्यादा लंबी लगभग 624 दिनों की होती है। तो इसी के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी चैप्टर 3 के टॉप 20 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन खत्म हुए। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप उस प्रश्न को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।